वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम इलाहाबाद में आए हैं, प्रयागराज में, जहां पे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? मेरा नाम नितिन यादव है, मैं मैनपुरी से हूँ और पीसीएस का ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। मैं अपने पहले ही प्रयास में पीसीएस 2021 में खंड विकास अधिकारी पद पे चयनित हूँ और इस बार दूसरी बार मैंने अपना साक्षात्कार फेस किया है। सर, कैसा रहा इंटरव्यू? एज़ ऑलवेज़ वेरी कॉर्डियल। वो आपसे उन्हीं मुद्दों पे सवाल करेंगे जो ज्वलंत हैं और आपके ऑप्शनल से तो अनडाउटेडली क्वेश्चन रहने ही हैं और कोशिश करेंगे कि एट द मोमेंट आप जो हिंट उनके लिए छोड़ देते हैं उससे आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं लड़कियों की शिक्षा पे काम करूँगा, तो उन्होंने फिर शिक्षा पे मुझसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन किए। तो वही है कि आप हिंट जो छोड़िए बहुत सोच समझ के छोड़िए, क्योंकि उस पर हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू बिगड़ सकता है, बन भी सकता है। तो वो हिंट जो है जानबूझ के और थोड़ा सोच समझ के छोड़िए। सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी क्या है? मैंने बीएससी किया है और उसके बाद से मैं हिंदी लिटरेचर से इग्नू से एमए कर रहा हूँ। बस इतना ही है फ़िलहाल तो। किस तरह का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया? इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखिए, मैं कुछ एक क्वेश्चंस जो मुझे मोटे तौर पे याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि आप यहाँ तक आए हैं और आप वीडियो के पद पे पहले से चयनित हैं, तो फिर क्यों एसडीएम चाहिए? जब 5400 ग्रेड पे वीडियो है, 5400 ग्रेड पे एसडीएम है, तो क्यों, ऐसा क्यों? तो पहला क्वेश्चन ये था उनका। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी और मंशा से बनना चाहते हैं एसडीएम, तो दूसरा क्वेश्चन ये था। उसके बाद हिंदी लिटरेचर पे आई मैम कि बोले कि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और आपने विज्ञान पढ़ा है, तो हिंदी लिटरेचर और विज्ञान में सामंजस्य बैठाते हुए एक मिक्सअप टाइप क्वेश्चन करेंगे आपसे। तो उन्होंने पूछा कि बताइए कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा बनाने के लिए ग्लोबल स्तर पे क्या प्रयास किए जाने चाहिए। उसके बाद मेंबर थर्ड जो तीसरे मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आज 28 फरवरी को क्या था। मैंने बताया विज्ञान दिवस था। कि क्यों मनाते हैं, तो मैं कन्फ्यूज हो गया। दरअसल होमी जहांगीर भाभा और सीवी रमन में मैं भ्रमित हो गया। तो उसके बाद बोलते हैं कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे। बाद में उन्होंने पूछा कि आप क्या करेंगे लड़कियों की शिक्षा के लिए, जब आपको पता है सब बदहाल है, अगर आपको लग रहा है कमियां हैं, देयर आर लूप होल्स, तो आप क्या करेंगे। बस यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी स्टेप से बचना है जो आपको लगता हो कि एक बिल्कुल ही एक्सटेंड पे खड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल ही एक ध्रुव पे खड़े होकर बात नहीं बोलनी है, बात बोलनी है बीच की, बैलेंस्ड व्यू बोल देना है अपना। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक नई स्कीम लॉन्च कर दूंगा, है भाई बहुत छोटे अधिकारी हो, कहाँ से स्कीम लॉन्च कर लो। तो बस वही है कि वो आपका बैलेंस्ड एंड कंपोज्ड माइंड सेट चेक करना चाहते हैं। बोर्ड मेंबर किसका था सर आप? मेरा सविता मैम का बोर्ड था। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। ये दूसरा इंटरव्यू था तो ठीक ही है, मज़ा आया। कुल मिला के फ़न के वे में लेना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे सांसें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड कॉर्डियर रहता है हमेशा। आप जितना बाहर से टेंस्ड होके जाते हैं, अंदर जाके आप बिल्कुल ही तसल्ली से बैठ जाते हैं। एंड दे आर देयर जस्ट टू लिसन यू यार, मतलब वो आपको सुनने के लिए वहाँ बैठे हैं ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि वो आपको इतना इरिटेट करने के लिए बार बार क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करना होता है, क्योंकि इंसान है, छात्र भी भड़क सकता है। तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है उनके क्रॉस क्वेश्चन पे। तो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया था इंटरव्यू और बोर्ड बहुत कॉर्डियल था। थैंक यू। और सर, जैसे कि आप वीडियो पद पे पहले से चयनित हैं, तो सर आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया इसे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का तो ये है, फिल्म्स मेंस इंटरव्यू तीनों का अलग अलग रहता है। अब मैं कौन सा टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊँ। दरअसल सीधी बात ये है, सिलेबस को देखिए, ओल्ड ईयर पेपर्स को देखिए, समझिए। अगर आप खुद से कर पाएंगे तो करिए, नहीं कर पाएंगे तो सहायता लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए कहीं से भी। टाइम मैनेजमेंट का जो सवाल है ना, जब आप तैयारी में जाते हैं तो तैयारी में जाने के वक्त ही तैयारी आपको बहुत कुछ इनपुट देने लगती है, बहुत कुछ निर्देश देने लगती है। उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए, न कि मैं कह दूं कि इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलो भाई आप इसे डिट्टो छाप लो अपनी कॉपी पे, उसे फॉलो करो, तो दैट वुड बी वेरी हेक्टिक एंड उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। बहुत ही व्यावहारिक और मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि किसी सिद्धांत से इतना सटके चल रहे हैं कि बिल्कुल लचीलापन खो दिया है, तो ऐसे नहीं होती है तैयारी। बहुत ही नॉर्मल और हम्बल ही तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही लचीला बनाते हुए कि उसमें समय रहे थोड़ा बात करने का भी, उसमें घूमने का भी समय,
क्योंकि ये तैयारी लंबी भी चल सकती है और लंबी चलेगी तो टूट सकते हैं आप। अगर आप बहुत टाइट रखते हैं अपने अवचेतन मन की डोरी को तो टूट सकते हैं आप। तो बस यही है कि टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से ही उसे डील करिए और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय बहुत कम, मतलब कम लेकिन ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे अप्लाई ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू।